हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी है। युधिष्ठिर ने पूछा, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों को जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। अब सफला एकादशी व्रत की कथा सुनो। चंपावती नाम के राज्य में राजा माहिष्मत रहता था। महर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उसके सभी बेटे अच्छे थे, लेकिन सबसे बड़ा पापी था। राजा के पैसों को वह पाप कर्म में खर्च करता था। वह दूसरों को धोखा देता था। वह सदा दुराचार और ब्राह्मणों को सताता और निंदा करता था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा करता था। अपने बेटे का पाप करते देख राजा माहिष्मत ने उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने लूटपाट शुरू कर दी। वह चोरी करके एक दिन जी रहा था। एक एक दिन उसका ऐसे ही कटता जा रहा था। तब एक दिन राजा के सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। अपने को राजा माहिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे राज्य में नहीं आने दिया। वह पापी वन में रहने लगा और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर ही जी रहा था। एक दिन वो पुराना पीपल के पेड़ के पास आराम कर रहा था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और रात भर सर्दी का कष्ट भोगा। उस रात तो उसे नींद आई और न ही आराम मिला। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। वह भूख से दुर्बल हो रहा था। तब उसने वृक्ष की फल निवेदन किए कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। इस प्रकार उससे अनायास ही व्रत का पालन कर लिया कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। एकादशी के प्रसाद से अनायास ही व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। तब से वो भगवान विष्णु के भजन में लग गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोयज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोगकर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। इति सफला एकादशी व्रत कथा समाप्तम। बोलो श्री हरे कृष्णा। एकादशी व्रत की आरती। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता।
पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख महाबाली। जय जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा जेठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंसम है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का बासा, निश्चय वह पावे। जय जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।